बच्चों आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, उसमें काफ़ी टाइप ऑफ फंक्शन और रिलेशंस के बारे में हमने आपको बताया। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और कौन सा फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होता है, आज उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x + 1। ये फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, यानी इसका डोमेन जो आएगा रियल नंबर से आएगा, को डोमेन भी जो आएगा वो रियल नंबर से आएगा। एक दूसरा फंक्शन हमारे पास है gx इज इक्वल टू x² + 2x। ये भी फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन कैसे करते हैं ये देखिए। कंपोजिशन हम करते हैं FOG। ठीक है, FOG का मतलब है कि F और G का यहाँ क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ G विथ F, कंपोजिशन ऑफ G विथ F। हम क्या है, कंपोजिशन ऑफ F विथ G। F का कंपोजिशन किसके साथ है, G के साथ है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा gx है, ये gx की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ x² + 2x है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे gx की वैल्यू x² + 2x। ये लिख लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये gx हमारा x² + 2x है, और ये अब ये मान लो ये पूरा आपका fx है, ये पूरा क्या है fx, और fx की वैल्यू क्या है 2x + 1। तो जहाँ पर ये x है उसके जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो x की जगह पुट करेंगे तो x से पहले 2 है तो हमने 2 ले लिया, ये x है तो x की जगह इसको पुट करेंगे, x² + 2x ब्रैकेट क्लोज + 1 बच गया +1। ठीक है, तो ये f। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दी है, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब इसका इसमें इंटू कर दें तो ये हो गया 2x² प्लस इसमें करेंगे तो 4x + 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कंपोजिशन ऑफ F विथ G। इसी तरह से हम दूसरा कॉम्बिनेशन अगर कंपोजिशन निकालना चाहें GOF। ठीक है, तो देखो यहाँ FOG था तो F यहाँ था, GX अंदर था, और यहाँ G होगा और FX अंदर होगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ gx की वैल्यू रखी थी तो यहाँ fx की वैल्यू रखेंगे। fx क्या है हमारा 2x + 1, 2x + 1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये gx हो गया और gx की वैल्यू क्या है x² + 2x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2x + 1 रखेंगे, तो यहाँ x² है तो 2x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2x है तो +2 और x की जगह रखेंगे 2x + 1। तो अब ये देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 4x² + 1 + 4x इंटू करेंगे तो ये 4x + 2 सब लिख लिया जाए तो 4x² ऐड करेंगे तो बेटा 8x होगा, और 1 और 2 ऐड करेंगे तो +3। तो ये दो तरह का कॉम्बिनेशन हम कंपोजिशन मिला हमको, FOG कंपोजिशन ऑफ F विथ G, कंपोजिशन ऑफ G विथ F। ठीक है, ये दो तरह का कंपोजिशन मिला। इसी तरह से दो तरह के और कंपोजिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही फंक्शन का एक ही फंक्शन के साथ, जैसे FOF ये एक कंपोजिशन मिल सकता है, एक मिल सकता है GOG, ये भी कंपोजिशन मिल सकता है। तो बच्चों जैसा हमने इसको बताया सेम उसी तरह से इसको भी करना है आपको। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए तो मैं इसको बता रहा हूं। बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन डिफाइन है यहाँ से यहाँ तक f, और ये डिफाइन है हमारा यहाँ से यहाँ तक g। ये भी रियल नंबर से आएगा, ये भी रियल नंबर से आएगा, और ये भी रियल नंबर से आएगा। अब जो हमारा फंक्शन है उसके डोमेन में अगर हम 1 पुट करके देखते हैं क्या रेंज आता है, तो 2 × 1 = 2, 1 3। अब ये जो है हमारा g का डोमेन है। अब g वाले में हम अगर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 × 2 = 6,
6 और 9 कितना हुआ 15। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या आया 3 और इसका रेंज क्या आया 3 और इसका रेंज क्या आया हमारा 15। तो ये f फंक्शन को डिफाइन था और ये g फंक्शन को डिफाइन था। अब हम इसके रिलेशन को देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन करेगा वो गॉफ को डिफाइन करेगा। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने गॉफ को निकाला था, क्या निकाला था एक बार फिर से चेक कर लिया जाए अगर गॉफ को यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए गॉफ क्या आया था हमारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं GOF क्या था, ये हमारा इस तरह से था। ठीक है, तो GFX क्या था 2x+1 था हमारा, यहाँ 2x+1 हो जाएगा और इसमें पुट किया गया था हम लोगों ने, तो क्या पुट किया था 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x+1, तो ये हो गया था बच्चों 4x² + 1 + 4x + 4x + 2, तो ये हो गया हमारा 4x² और ये प्लस 8x 2 1 3। अब देखो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक गॉफ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या है, ये डोमेन है हमारा, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या रेंज 15 आती है, देख लो यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 4 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 + 3, तो 1 का स्क्वायर 1 4 1 जा 4 + 8 + 3, रिजल्ट बच्चों कितना आ गया 15 आ गया। तो जब एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक f होगा और यहाँ से यहाँ तक g होगा, तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारा, ये कंपोजिशन जो होगा हमारा वो गॉफ का होगा। ठीक है, अगर इसी का हम उल्टा कर दें, यहाँ अगर g को ले लें और यहाँ अगर f को ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा कंपोजिशन हमारा वो होगा फॉग का होगा। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गई होगी। इसको भी अच्छे से आप कॉपी पे नोट कर लें, तो फिर मैं आपको FOF और GOG को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखते हैं बच्चों FOF कंपोजिशन ऑफ F विथ F। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखेंगे F और ये लिखेंगे FX। ठीक है, तो FX क्या है बच्चों 2x+1 है हमारा, यहाँ हो गया 2x+1। ठीक, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 2x+1, तो 2x+1 और ये हो गया +1। ठीक है बच्चों, इनटू करेंगे तो ये 4x + 2 + 1, तो ये हमको 4x प्लस क्या मिल गया 3। ठीक है, सिमिलरली GOG को निकाल सकते हैं हम लोग। GOG को कैसे निकालेंगे, G और ये हो गया GX। GX हमारा क्या था बच्चों x² + 2x था, x² + 2x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x² + 2x ठीक है का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह x² + 2x x² का स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4, इसका करेंगे तो 4x² डबल कर देंगे तो प्लस 4x³ + 2x² + 4x, तो x का पावर 4 प्लस ये 4x³ 4 2 6x² प्लस ये हमारा क्या बचा लास्ट में बच्चों 4x। तो ये हमारा GOG मिल गया। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ G विथ G हो गया और कंपोजिशन ऑफ F विथ F हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात आप समझ चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा। तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा हमारा। ठीक है बच्चों, जो ऊपर सारी बातें लिखी हैं उनको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों क्या है, कोई फंक्शन अगर गिवन है fx = x, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है fx = x, तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए क्या होगा। हम अगर इसका डोमेन 1 लेते हैं तो रेंज भी 1 मिलेगा, अगर 2 लेते हैं तो रेंज भी 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, यानी हम डोमेन कुछ भी लें रेंज भी वही आएगा हमारा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब इसी बात को समझते हुए आप ऊपर में समझिए जो हमने लिखा है, f एंड g आर इन्वर्टिबल फंक्शन इफ, यानी दो फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होंगे जब उनका कंपोजिशन, देखो कंपोजिशन ऑफ f विथ g = x = कंपोजिशन ऑफ f विथ g हमारा क्या होना चाहिए x, यानी एक आइडेंटिटी आना चाहिए। एक क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए
तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे। जैसे f, ऐसे कंडीशन में f इन्वर्टिबल g होगा और g इन्वर्टिबल क्या होगा, f होगा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल ये हमारा ऊपर हमने आपको नोट किया है, समझिएगा इसको क्या है हमारा, ठीक है। जैसे एक फंक्शन हमारा है fx 2x प्लस 3, ये फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, और gx इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल। अब इसके कंपोजिशन को निकालते हैं, FOG। क्या निकालते हैं बच्चों, FOG। तो हमने क्या बताया था, FGX, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। FGX की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस 3 बाई 2, और f क्या है, 2x प्लस 3 है हमारा, तो 2x की वैल्यू रखा जाएगा, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, x माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट इज इक्वल टू x। तो अब देखो यहाँ FOG हमारा क्या आया, x आया। ये पहली बात आप समझ चुके हैं। अब हम निकालेंगे गॉफ, GOF, गॉफ को निकालना है हम, तो g यहाँ लिखेंगे fx की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x प्लस 3 है। चलो ये हो गया 2x प्लस 3। अब देखो g का वैल्यू है x माइनस 3, तो यहाँ x माइनस 3 वहाँ हम 2x प्लस 3 रखेंगे, तो x की जगह हमने क्या रखा है, 2x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, ये हमारा क्या आ गया, x। तो GOF ये भी हमारा देखो क्या आया, x आया। तो अब देखो FOG भी x आया, GOF भी क्या हमारा x आया। तो हम अब कह सकते हैं यहाँ पर F एंड G आर, ठीक है, इन्वर्टिबल टू ईच अदर। समझ गए बच्चों। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब दो कंपोजिशन का रिजल्ट हमारा एक आइडेंटिटी आएगा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन को इन्वर्टिबल कहेंगे। बात समझ चुके होंगे। आज आपको हम इतना ही बता रहे हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फंक्शन के साथ।